हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में क्लास 8 की जो मैथ होती है उसका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ इक्वेशन होगा और कुछ वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स की आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 9 होल 1/4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 होल 1/3। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये दिख रहा होगा कि जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 37/4 हो गया ये आपका, इज इक्वल टू वाई माइनस 3 1 जा 3 और 1 4 4/3 हो गया। अब क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y के साथ जो भी कोई चिपका है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वो RHS में है तो LHS में लेते जाओ, LHS में है तो RHS में लेते जाओ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। और y के साथ 4/3 माइनस में है तो ये यहाँ से इसमें किस में चला जाएगा, प्लस में। तो जो इधर पहले लिखा हुआ है LHS में उसको लिखेंगे, फिर जो उधर से आ रहा है उसको लिखेंगे। अब उसकी साइन चेंज हो जाएगी बिकॉज वो वहां माइनस में था और इधर आके हो गया प्लस में। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका y। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। 37 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ गया 11 और प्लस 4 4 जा होता है 16 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद जब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 127 और 127 अपॉन हो गया यहाँ पे 12 और ये आ गई आपको y, आपकी y की वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 127/12। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब चाहे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 12 10 जा होता है 120, तो 10 आ गया, नीचे आ गया 12, बचा कितना 7। सो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो कि इजी था समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कैसा क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट है, यहाँ लिखा है 5x/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन लिखा है 5x/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। तो इसमें सबसे पहले क्या करो, सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहला काम क्या किया जाए, देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को करना है एकदम अकेला। ठीक, x को एकदम अकेला करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, 5 3 जा कितना हो गया, 5 3 जा हो गया 15 और 5 5 जा हो गया 25x और 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। और उधर क्या है, RHS में लिखा है 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई चीज ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, कोई चीज LHS से RHS और RHS से LHS नहीं ला रहे हैं। पहले फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करके और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये 15 डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। पहले 6 को इधर से उधर ट्रांसपोज नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 15 को इधर से करना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पे होगा 25x प्लस 6 और 15 इधर डिवाइड में है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 ही आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इतनी चीज अगर समझ में आ गई होगी तो अब यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 25 चिपका हुआ है जो कि मल्टीप्लाई में है और 6 प्लस में चिपका है। तो वही कॉन्सेप्ट है ना, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला। तो पहले हम लोग फ्रेंड को ढकेलेंगे और फिर हम लोग किसको ढकेलेंगे, फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड को ढकेल देंगे, बिकॉज वी आर सेल्फिश। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, 25x एज इट इज लिखा रहेगा। और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई चीज LHS से RHS में ले जा रहे हो तो RHS में पहले से कोई अगर मौजूद है तो भैया उसको पहले लिख दो और फिर प्लस 6 उधर जाके यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट जाता है तो आपको निकाल के भगा नहीं देता, वो भी उसी में एडजस्ट होता है। आप रहते हैं साथ में, वो भी एडजस्ट हो जाता है, उसी तरह से ये भी एडजस्ट हो गया। तो 25x इज इक्वल टू 15 में से अगर 6 हम माइनस करेंगे सो वी विल गेट 9 और फिर अब x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया 9/25 और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ मूव टू द थर्ड वन। अब हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि x/2 प्लस x/3 और प्लस x/4 और इक्वल टू करके यहाँ पे लिखा हुआ है 13। तो देखो देखने में तो आपको बड़ा लग रहा होगा कि अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं कुछ खास।
जब हमें आपके पास, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। मतलब 3 फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको एक फ्रैक्शन बना देते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला काम किया जाएगा। तो देखो 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों का एलसीएम लो। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4? 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, सो जब x/2 को साइड में हमने बताया था, एलसीएम लेने के बाद जितने भी फ्रैक्शन उनको साइड में ले चलो और जो एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई करो, और ये काम आप अपनी माइंड में भी कर सकते हैं। तो आप इसको साइड में लेकर जाओगे, x/2 और साइड में 12 जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 6 बचेगा, तो यहाँ 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12, 4x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 13। अब देखो ये काम हमने डायरेक्ट कर दिया है, बिकॉज यू आर इन द 8th क्लास, आप 8th क्लास में हैं तो आपको इतना कुछ तो आना ही चाहिए। ओके, इतना कुछ तो आना चाहिए कि फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे किया जाता है, बिकॉज ये सब सारी चीजें 5th क्लास से सिखाई जाती हैं, एंड आई होप आपको आता होगा। सो अब इसको ऐड करो, 6, 4 और 3 कितना होता है? सुना था कि ये 13x होता है, और अपॉन में कितना आ गया? 12 आ गया, और इधर क्या है? इधर है 13। अब हमने बताया था कि फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ये क्या है? तो फ्रेंड मतलब प्लस माइनस में जुड़ा होगा, वेरिएबल के साथ किसी भी अल्फाबेट के साथ प्लस माइनस में जुड़ा होगा, वो आपका फ्रेंड हो गया, वेरिएबल का फ्रेंड हो गया। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो वो बेस्ट फ्रेंड हो गया, लेकिन ढकेलना सबको है बिकॉज वी आर सेल्फिश। सो यहाँ पे देखो x है ना वेरिएबल, इसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे भी है, बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे भी है, दोनों, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, ढकेलना दोनों को है। तो सबसे पहले डिवाइड को ढकेलो, तो डिवाइड उधर जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। सो 13x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे रहने दो। फिर अब 13 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में होगा? डिवाइड में। x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12, और अपॉन में क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, तो 13 से 13 कैंसिल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? दैट विल बी द 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बस ये ध्यान रखना, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट अगर वो पता रहेगा, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि x/2 और प्लस है x/8 इज इक्वल टू 1/8। तो ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने करवा दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू विच यू हैव टू सॉल्व इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में लिखा है 2x/3 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 7/12। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन है तो पहले हम लोग फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला काम नहीं करने वाले। सबसे पहले उस फ्रैक्शन को सॉल्व करके एक फ्रैक्शन बनाओ। 2 फ्रैक्शन है, 3 है, 4 है, ढेर सारे फ्रैक्शन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फ्रैक्शन को सॉल्व करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनाइए, तब जाके फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला काम करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 3 जा कितना हो गया? 8 3 जा हो गया आपका, सॉरी आई एम गोइंग टू यूज द सेकंड मार्कर। 8 3 जा 24 हो गया, और 8 2 जा 16x हो गया, और 3 3 जा हो गया 9x विच इज इक्वल टू 7/12 हो गया। ओके, सो अब 16 में से अगर 9 निकालोगे तो ऐसा हमने सुन रखा है कि शायद 7 आता है, 7x आता है। यस, वेरी गुड, 7 तो आता ही है, और अपॉन में आ गया 24, और इधर लिखा हुआ है 7/12। अब सर क्या करें? अब देखो क्या करें। अब यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम लोग फ्रेंड को ढकेलेंगे, बेस्ट फ्रेंड को। फ्रेंड यहाँ पे कोई नहीं है, सब बेस्ट फ्रेंड है। तो एक बेस्ट फ्रेंड डिवाइड में है, एक बेस्ट फ्रेंड मल्टीप्लाई में है। तो पहले डिवाइड वाले को उधर भेजेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को उधर भेजेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई वाला यहाँ रहने वाला है। 7x इज इक्वल टू हो गया 7/12, और 24 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 24 आ गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 7 2 जा 14। सो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, अब किसको ढकेलना है? अब जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14/7। इसको जब कट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, नो प्रॉब्लम। सो अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। और 6th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 7/x। ओके, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। 6th क्वेश्चन यहाँ लिखा है 7/x प्लस 35 इज इक्वल टू 1/10। अब देखने में तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, और यस ये क्वेश्चन आसान भी है। सो जितने भी आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या हो गए, वो आपके लिए होमवर्क हो गए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। अब जो 7th क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, देखो 2x - 1/3 है, माइनस करके लिखा है 6x - 2/5 है। ठीक, और यहाँ पे है 1/3। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा दम लग रहा है, तो फिर से वही करेंगे, दो फ्रैक्शन है, पहले सॉल्व करके एक फ्रैक्शन बनाओ, तब फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका, या तो एलसीएम ले लो, या तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, या तो नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 3 जा 15। अब जब 5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ध्यान दो कि 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पूरे के पूरे ब्रैकेट से, मतलब ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है सबसे मल्टीप्लाई होगा, और बीच में है माइनस, और यहाँ है 6x - 2, और इधर से कौन आएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, और LHS ये था और RHS तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो वो अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, बाहर मल्टीप्लाई है, ये दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -5। ओके, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो 3 का जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 18x आएगा। ओके, 18x, और जब 3 का 2 से कराओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब यहाँ ध्यान दो, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लगा है और इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 है, तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे। मतलब अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो और अगर बाहर माइनस की साइन है तो संभल के, क्योंकि वो सबकी साइन को चेंज कर देगा। मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो वो भी सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा और सबकी साइन चेंज कर देगा। जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो इधर से वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से वो माइनस से, तो 18। अब यहाँ पे देखो ये 6 किस में था, प्लस में था, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, और 2 बेचारा किस में था, माइनस में, और यहाँ आ गया प्लस में आ गया। और 3 से मल्टीप्लाई होकर 2 क्या बन गया, 6, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 क्या बन गया, 18x। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अपॉन में क्या लगा दिए, 15 लगा दिए, इक्वल टू करके क्या हुआ, 1/3 हो गया। अब जो x वाला है वो x के साथ माइनस प्लस होगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो ये 10x है जो कि है प्लस में, और ये 18x है जो कि है माइनस में। पहले इनको पास पास ले आते हैं, तो 10x और -18x हो जाएगा, साइन के साथ उठवा लिया हमने, और -5 और +6 एक साथ हो गए, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 15, और इक्वल टू करके यहाँ क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, ये चीज हो गया। अब उसके बाद अब देखो ये एक की साइन प्लस है, एक की साइन माइनस है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 18 में से 10 निकलेगा, 8 बचेगा, बड़े की साइन -8x हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम केस होगा, +1 आ जाएगा। इतना चीज आपको आता होगा। अपॉन में 15 आ गया, यहाँ आ गया 1/3 आ गया। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, वही फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन यहाँ पे बचे हुए हैं, दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले डिवाइड वाले को भगाएंगे, डिवाइड उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा -8x + 1, उधर पहले से क्या है 1/3 है, और मल्टीप्लाई में कौन पहुंच गया, 15 पहुंच गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में कौन पहुंचा, मल्टीप्लाई में पहुंच गया 15। अब उसके बाद पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो -8x + 1 = क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम्हें दिखे तो हमें x की वैल्यू चाहिए, और x के साथ चिपका हुआ है उसका बेस्ट फ्रेंड, और x के साथ चिपका हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फ्रेंड को भगाएंगे, 8x और इक्वल टू करके 5, जो कि पहले से था 1 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, तो -8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बेस्ट फ्रेंड को भगा दो, तो यहाँ पे 4/-8। अब एक चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज अगर
इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ जा रही है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, और उसने अपना खुद का एक साइन ले रखा है, तो वो साइन नहीं बदलेगी, वो साइन उस साथ में लेके जाएगा। ये नहीं कि माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो -8 था, -8 ही है क्योंकि वो मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ रहा है। कट करो, यहाँ पे आ गया 2, सो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक, इसको समझ लेना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि 2/3 ब्रैकेट में लिखा है x - 5, और उसके बाद है -1/4, और उसके बाद लिखा है x - 2 = 9/2। अब ये है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और बाकी फिर आगे का नीचे का पोर्शन, वो मतलब इसका कुछ पोर्शन आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ने ही आपके मार्क्स कटवाए थे। तो ब्रैकेट दिख रहा है, यस सर। ये ब्रैकेट दिख रहा है, यस सर। ब्रैकेट के बाहर कोई है, यस सर। नंबर है क्या, साइन भी है, हाँ, तो संभल के, कौन सी साइन, माइनस की साइन। तो अगर बाहर है, अंदर 2 टर्म से मल्टीप्लाई कराओ। जब 2/3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 x हो जाएगा, ठीक है सर। और जब 2/3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 हो जाएगा, -10/3। जब किसी फ्रैक्शन का किसी तुम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसका जो फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से नहीं होता। ये ना सोचो कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। चलो, इसका काम हो गया। अब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1/4 है माइनस में, तो साइन बदलेगी। सो माइनस x का जब 1 से करोगे तो x/4। अब ध्यान दो, -1/4 का जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 माइनस में है, और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 बन जा 2/, हो गया 4, ठीक। इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, 9/2 आ गया, ठीक है। अब x वाले को x वाले के साथ, और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ। तो यहाँ पे देखो 2x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, /3, और -x/4 ये हो गया, और -10/3 ये हो गया, और +2/4 ये हो गया, इक्वल टू करके यहाँ आ गया 9/2, ठीक। अब क्या करो, 4 3 जा हो गया 12, और 4 2 जा हो गया 8x, और 3 का हो गया 3x, ठीक है। ऐसे ही तो सॉल्व करते हो फ्रैक्शन को। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ गया, फिर 10 4 जा 40 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा कितना आ गया आपका, जरा बताना। यहाँ पे 3 2 जा आ गया 6 आ गया, ओके। और यहाँ क्या बचा, 9/2 हो गया। अब 8x में से 3x निकलेगा 5x, अपॉन में 12, और -40 में से देखो 40 माइनस में है और 6 प्लस में है, डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बढ़ेगी साइन -36, ओके, ओ सॉरी -34/12 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब उसके बाद अब क्या कर सकते हो, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन ले लिया, और ऊपर क्या बचा, 5x - 34 = 9/2, ये हो गया। सो अब देखो एक चीज देखना ध्यान से इसको। सो अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, तो अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्या, क्योंकि अब इसके आगे तुम्हें खुद ही करना है, हमें नहीं करना है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, 12 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 34 यहाँ माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए इसके आगे, और फिर गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो क्या आप इसको लगा सकते हैं, लगा सकते तो हैं ही, ठीक है। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 5x - 34 = 9/2 × 12, तो ये कट के हो गया 6, और 9 6 जा कितना हो गया 54। 5x - 34 = 54। अब तो भैया सीधे सीधे फ्रेंड, और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड को इधर उधर कर दो, और यू विल गेट द आंसर ऑफ योर वेरिएबल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जितने क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।